आप हमें जानते हैं और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हरियाणा पीसीएस, आप जानते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था अभी कुछ दिन पहले, और उस रिजल्ट को जो हमारा हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट है जो चंडीगढ़ में है उसमें चैलेंज किया गया था और हरियाणा हाईकोर्ट ने उस रिजल्ट को कैंसिल कर दिया, प्रीलिम्स के रिजल्ट को कैंसिल कर दिया। उसी विषय में आज हम बात करें। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 17 प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आया तो उसको भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और मेरा रिजल्ट हो गया। मैंने मेंस लिखा था तो बहुत लड़के कमेंट में कहते हैं कि आप उस समय क्यों नहीं बोलते थे या आपका पीटी हो गया, मतलब इस तरह के कमेंट एक दो आए हुए। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, हम इसका ये पॉजिटिव कमेंट हम इसका स्वागत करते हैं, इसलिए हम जवाब देने आए। यदि हम किसी का आलोचना करते हैं तो खुद का भी आलोचना करने का आलोचना सुनने का और सहने की क्षमता होनी चाहिए थी, तो मेरे अंदर वो है। आपने सही सवाल उठाया, मुझे लगा कि इसका जवाब देना चाहिए था। तो हम दोनों में तुलना करते, समानता तुलना करते हैं कि हरियाणा जो हाईकोर्ट है उन्होंने हरियाणा पीसीएस रिजल्ट को क्यों कैंसिल कर दिया और बीपीएससी का रिजल्ट क्यों कैंसिल नहीं हुआ। तो देखिए उसमें हम तुलना कर, जब आप याद कीजिए उस समय कि जब आंदोलन पटना में चल रहा था तो भाई आंदोलन के जितने बड़े चेहरे थे, मेरा रिजल्ट हुआ था वो बात सही है, लेकिन आंदोलन के जितने बड़े चेहरे थे वो मुझे जानते हैं भाई, वो सब मुझे जानते हैं। लेकिन उस समय मेरा बात कोई सुनने वाला कहाँ था। मैं उस समय वीडियो नहीं बना रहा था। मैंने कहा कि मेंस को लेकर यदि कोई इस तरह का सवाल उठाता तो निश्चित हम मेंस को लेकर वीडियो नहीं बनाते। मुझे सोशल मीडिया पर इस तरह की करने का कोई छीछालेदर करने का ये मतलब वीडियो बनाने का कोई मुझे शौक नहीं है भाई। आप कहाँ आईएएस बनने का आए थे, एसडीएम बनने आए थे और आप यूट्यूबर बन रहे हो। मतलब ये मुझे, लेकिन मजबूरी में मुझे आके ये सभी बातें रखना पड़ा कि जब कोई इस पे बोलने के लिए मेंस पे तैयार नहीं हुआ तब मुझे ये करना पड़ा। दोस्त आप ही बताओ कहाँ, मतलब हम ऐसे पीसीएस सिविल सेवा का ख्वाब देख रहे थे और यूट्यूबर बनेंगे, और यूट्यूबर बनेंगे हम खुश रहेंगे, मतलब क्या लॉजिक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप देखो उस समय के जो जिसको आप लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे, आंदोलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे, तो चल पहले हम बता देते कि ये दैनिक भास्कर खबर है, वो हर एक खबर हर एक क्लिपिंग हम आपको वीडियो में लगा देंगे। आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे जो अभ्यर्थी थे उन्होंने क्या दलील दिया, आयोग ने क्या दलील दिया और हाईकोर्ट ने किस दलील को माना और किस आधार पे खारिज किया, वो सारा का सारा हम लगा देंगे क्लिप, आप देख लीजिएगा। आप चाहे दैनिक भास्कर में ये खबर पढ़ भी सकते हैं, अन्य अखबार में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने दैनिक भास्कर में देखा था तो मैं वो क्लिप लगा दूंगा। तो ये बताइए जिस समय बीपीएससी पीटी का आंदोलन चल रहा था आप लोग उस समय किसको महान बता रहे थे, किसके पीछे आप लोग जा रहे थे, कौन कह रहा था कि हम ऐसा एविडेंस लाएंगे बीपीएससी को री एग्जाम कराना पड़ेगा, कौन था वो लोग, और आज वो कहाँ है, क्या किस हाल में है उस समय। यार तो देखो होता क्या है ना, मुझे लगता है, और एडीओएस की एग्जाम से आप तुलना करो, आप अपने 17 बीपीएससी पीटी के आंदोलन का, एडीओ के लेके कोई आंदोलन नहीं हुआ बट एग्जाम कैंसिल हो गया। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसी भी जो 70वीं पीटी आंदोलन के समय छात्र थे, आपने ईओ को कोई प्रतिवेदन दिया था? अगर दिया है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, क्योंकि उसमें राजनीतिक लोग, आप लोग का मुझे लगता है कि राजनीतिक उपयोग हो गया। उस समय चुनाव चल रहा था और राजनीतिक उपयोग हो गया भाई, और कुछ शिक्षक फेमस हो गए, कुछ यूट्यूबर भी उसमें आके अपना यूट्यूब चैनल चमका लिए ना। तो जो सही होना चाहिए था उस दिशा में मुझे लगता है, मैं फिर हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जिस दिशा में मुझे लगता है केस को जाना चाहिए था शायद उस दिशा में केस नहीं गया। और दूसरी बात क्या, देखो इसमें हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है दोस्त, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। आप जानते हैं वहां तक चैलेंज किया गया था। जिस मैटर पे कोर्ट का फैसला आ जाता है, ड्यू रिस्पेक्ट उसको, उसके पास उस विषय पे बोलने के लिए हमारे पास बहुत स्कोप नहीं होता है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप इस बात को जानते हैं कि वहां पे बहुत संभल के बोलना पड़ता है, लेकिन मैं ड्यू रिस्पेक्ट कोर्ट का भी रिस्पेक्ट करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हैं, और मैं जो बीपीएससी पीटी को लेकर जो जजमेंट आया, चाहे पटना हाईकोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, मैं उससे सहमत नहीं हूं, मैं असहमत हूं उस जजमेंट से। मुझे आज तक एक चीज समझ में नहीं आया, मैं ऑनेस्टी से बता रहा हूं, जो लोग मुझे जानते हैं और उनसे यदि आप पूछेंगे कि आप इनको जानते, तो वो मुझे जानते। उस समय जब हमारा बात होता था कि भाई जब मेरा बापू सभागार में मेरा सेंटर नहीं था, मैं पहले बता देता हूं, मैं दोबारा एग्जाम में नहीं दिया था, वो पहले वाले मेरा सेंटर था। तो ये बताइए कि जब 2 डेट में एग्जाम लिया गया तो आज तक मेरे समझ में ये नहीं आया कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन किस फार्मूला से बीपीएससी ने रिजल्ट दिया था, ये मुझे नहीं समझ में आया आज तक। मैं आज भी बता रहा हूं, अगर मुझे कोई बता दे, ताकि बोला कि 66 में या किसी एग्जाम ऐसा, भाई ऐसा फार्मूला कौन सा था। अब हम आपको हरियाणा पीसीएस का वो लगाते हैं और आप देखिए कि हरियाणा पीसीएस ने क्या कहा था और क्या बात थी, और फिर हम बीपीएससी से पीटी से उसका तुलना करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए इस बात को कि हरियाणा सिविल सेवा भर्ती 2026 के प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर आप देख लीजिए, स्क्रीन पे पढ़िए उसको।
और हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आप पढ़िए वीडियो रोक के, उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ लिए होंगे। तो इसमें क्या कहा, तो चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। अब हम दूसरी याचिका लगाते हैं इसमें कि जस्टिस संदीप मौदगिल ने यह आदेश एक अभ्यर्थी की याचिका पर, बस देते एक अभ्यर्थी की याचिका पर दिया, सुनवाई के दौरान दिया कि याचिकाकर्ता ने 26 अप्रैल 2026 को भी HCS प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया और 4 मई को परिणाम घोषित को चुनौती, जो 4 मई को रिजल्ट है तो उसको घोषित किया था, तो उसको चुनौती दिया गया था। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए इसको। अब आगे देखिए, जो हम आगे वाला लगा रहे हैं उसमें देखिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट ने कहा, ये पढ़िए आप इसको, चलिए आप पढ़ लिए होंगे। तो हाई कोर्ट ने कहा कि HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी संवैधानिक संस्था, आप एक एक शब्द को ध्यान सुनिए, संवैधानिक संस्था जिम्मेदारी की वह विज्ञापन की सभी शर्तों का पालन करे। भाई उसकी जिम्मेदारी है कि वो सभी शर्तों का, विज्ञापन में जो आपने शर्त दिया आप उसका पालन करें। और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद, ध्यान सुनिएगा, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद आयोग अपने स्तर पर नियमों में बदलाव या नई प्रक्रिया लागू नहीं कर सकता है। तो ये बताइए, नहीं कर सकता। इस दलील को हरियाणा हाईकोर्ट ने माना और दिया कि भाई आप खेल के बीच में खेल का नियम चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब जो रूल आपने दिया है, शर्तों का पालन करना, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद अपने स्तर पर नियमों में बदलाव या कोई नई प्रक्रिया लागू नहीं कर सकते हैं। तो भाई आप ये बताइए, हम भी जानना चाहते हैं कि जब 2 डेट में एग्जाम हुआ तो वो कौन सा फार्मूला था। मुझे आज तक, देखिए मेरा रिजल्ट हो गया, आप मेरा आलोचना, वो अलग विषय है, लेकिन ये फार्मूला मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और मैं देखिए अभी 70वीं का रिजल्ट नहीं आया है। यदि रिव्यू पिटीशन भी होता है ना, यदि मुझे लगता है कि जो उस समय के एडवोकेट थे, यदि इस दिशा में वो चीज़ों को ले जाते कि उस फार्मूला को बताया जाए, उस फार्मूला को पब्लिक किया जाए, तो शायद कुछ बात बन सकती थी। लेकिन मुझे लगा कि वो मामला किसी और दिशा में शायद चले गया था। जो मेरी जो समझ है, हो सकता है मेरा समझ गलत हो सकता है, इसमें कोई मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितनी मेरी समझ है कि उस हिसाब से लगता है। और यदि अभी भी यदि आप चाहें तो रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। चूंकि मैं PT पास किया हूँ तो मैं नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन जो भी छात्र PT असफल हुए, मैं आपके साथ हूँ। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं मेंस असफल हो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके साथ हूँ, नहीं भाई। ये बात है कि आप, मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे कोर्ट में बहस होनी चाहिए थी। और मैंने काफ़ी सारा खोजा कि लाइव भी होता है कार्यक्रम, उसका वीडियो अवेलेबल होता है, मुझे वीडियो ऐसा नहीं मिला जहाँ पे कि कोर्ट में इस विषय पे बहस हुआ हो। और मुझे आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको पता है, वो भेज सकते हैं आप वो कि देखिए यहाँ पे इस विषय, इस पॉइंट पर बहस हुआ था, मुझे वो नहीं मिला। हो सकता है मुझसे मानवीय भूल हो गया होगा, आप मुझे भेज सकते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, देखिए उस समय इतने बड़े बड़े, फिर हम बता रहे, बड़े बड़े लोग उस आंदोलन जुड़े थे कि हमारा बात कोई सुन ही नहीं रहा था यार। हमको सब मूर्ख समझ रहा था, कह रहे तुम क्या बताओगे, तुमसे बड़े बड़े लोग वहाँ पे खड़े हैं, लगे हुए हैं, ये हम लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जो अभी चल रहा है, आप जानते हैं, शिक्षा माफिया को आप लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन का चेहरा बना दिया था। वो कौन सा डिजिटल बोर्ड पे हम ये इतना रुपया कहाँ से कहाँ गया है, हम ऐसा सबूत लाएंगे, री एग्जाम कराना पड़ेगा, तो सब लोग तो उसके पीछे दौड़ रहे थे दोस्त। ये बताओ, तो हम अपने स्तर पर उस समय जो ऐसा, आप जानते हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में भी यहाँ आंदोलन चला था, उसमें हम पार्टिसिपेट किए थे, हमारे कई सारे साथी उसमें थे, हम बैकडोर से उसमें थे भाई, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन हाँ हमें फ्रंट पे रहने का भी शौक नहीं रहा था। और हम क्या बोले कि मेंस का मुद्दा को लेकर हम फ्रंट पे इसलिए हैं क्योंकि कोई आया नहीं, डर से कोई बोल नहीं रहा है, आप भी जानते हैं। अब कई लोग हमको आज एक मैसेज, भाई आप बताइए ना, इसीलिए मुझे लेके आना पड़ा। तो आप समझ गए कि प्रीलिम्स को लेकर के तो अभी भी आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। यदि आपके अंदर वो हिम्मत है, आपके अंदर वो साहस है, आपके अंदर वो जज्बा है, आप यदि लड़ सकते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर कीजिए, हम आपके साथ हैं। फिर आप ये मतलब, बस मुझे वही फार्मूला जानना है कि वो कौन सा फार्मूला था जिसमें कि 2 डेट में एग्जाम होके बिना नॉर्मलाइजेशन, विदाउट नॉर्मलाइजेशन वो रिजल्ट जारी हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक। तो उम्मीद करते हैं आप दोनों चीज़ को समझ गए होंगे। और यही मेरा स्टैंड था, अभी भी स्टैंड है PT को लेकर के कि यही तो आप आइए ना, हम स्वागत करते हैं आपका, हम आपका साथ देंगे। उस समय भी हम साथ थे, लेकिन आप हमारे संपर्क में नहीं थे। जो भी हम क्या फिर से बोले, जो बड़ा चेहरा था उसका नाम नहीं लेंगे, नाम लेना उचित नहीं है। आप उनसे कभी ये आप उनको जानते होंगे तो आप उनसे पूछिए क्या आप जानते हैं इनको, वो बता देगा हाँ जानते हैं, संपर्क में थे भाई हम। लेकिन क्या बोले फिर से कि मेरा बात कोई सुनने के लिए उस समय तैयार नहीं था। जो आंदोलन के बड़े चेहरे थे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, सब मूर्ख समझ रहा था हमको, अरे तुम बेवकूफ़ हो, तुमको कुछ पता नहीं है, यहाँ बड़े बड़े सर लगे हुए हैं, री एग्जाम हो के ही रहेगा, ये सब ठीक है। इसीलिए हम उस समय इस तरीके की बातें या पर्दे पर हम नहीं थे, जो सच बात है।
और दूसरी बात है कि देखो यार, एक आध सवाल और आता है कि आपका यदि मेंस हो जाता, ये सवाल भी है, अच्छी बात है दोस्त। यदि मेरा मेंस हो जाता तो आप ही बताओ, जब तक मेरे पास कोई एविडेंस नहीं आता, नहीं होता, तब तक हम कैसे वीडियो बनाते। ये जब मेरा मेंस नहीं हुआ तब हमने खोजना शुरू किया ना कि भाई कहाँ क्या लूप होल्स रह गया। तब हमारे पास कुछ एविडेंस लगा, कुछ कॉपी लगा, हमने काफ़ी सोशल मीडिया पे दिमाग माथा पच्ची किया, तब वो कॉपी मुझे मिला। उसके बाद हमने कई सारे लॉ पढ़े, कई सारे कानून पढ़े, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट पढ़े, हाई कोर्ट के कई सारे जजमेंट पढ़े, तब हमें लगा यार ये तो विकल्प है हमारे पास, तो क्यों ना इसको एक्सप्लोर किया जाए। और वही कारण है कि आज तक हम झुके नहीं हैं और ना आगे कभी झुकेंगे। इसीलिए हमको, यदि मेरे पास दोस्त एविडेंस नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का प्रोटेक्शन नहीं होता, हाई कोर्ट जजमेंट का प्रोटेक्शन नहीं होता, लॉ में ये प्रोविजन नहीं होता, तो हम कहाँ टिक पाते, इतनी बड़ी संस्था के सामने टिक पाते। मेरी क्या हैसियत है। लेकिन एजुकेशन, जो मेरे अंदर एजुकेशन है, जो मेरे स्किल है, या जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, संवैधानिक जो संविधान का हमें प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसी वजह से हम बोल रहे हैं। तो और उसके बाद दोस्त देखो, आपको लड़ाई तो खुद लड़ना पड़ेगा ना, आपके बदले कौन लड़ेगा। ठीक है, आपको साथ देना है दीजिए, नहीं देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। ये लड़ाई आपकी है, आपको लड़ना पड़ेगा, आपके बदले कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स और हरियाणा प्रीलिम्स में क्या था, किस तरीके का था, आप इस बात को समझ गए होंगे। और यदि कोई सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर करना चाहते हैं प्रीलिम्स को लेके, मेरा पूरा सपोर्ट है उसको। ठीक है, मेरा फुल सपोर्ट है आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर और किसी वीडियो में। धन्यवाद।